नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के एक अपडेट है। बीपीएससी में जो शिक्षक हैं, बिहार शिक्षक हैं, उनको लेकर के एक अपडेट है और एक अपडेट बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर के है। तो एक अपडेट है और दो नए नोटिस हैं। तीनों की बात इस वीडियो में जो है वो करते हैं। स्टार्ट करते हैं बीपीएससी की 70वीं परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर के, जो कि जारी हुआ बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से, जिसमें कारण बताओ नोटिस के तौर पर जारी किया गया। जिसमें लिखा है कि दिनांक 13/12/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा में भर्ती के रूप में आप नाम यहाँ पर लिखा गया है, तारकेश्वर पांडे, रोल नंबर दिया गया है, बापू परीक्षा परिसर पटना परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए थे। परीक्षा के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने संबंधी अफवाह फैला करके हंगामा किया गया एवं परीक्षा को बाधित भी जो है वो किया गया। आगे बताया गया उक्त के संबंध में बापू परीक्षा परिसर पटना से प्राप्त जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज था और विभिन्न जो न्यूज़ चैनल हैं, सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे जो वीडियो क्लिप हैं, उसमें हंगामा करते हुए परीक्षा बाधित करने वाले अभ्यर्थियों में आपकी भी पहचान की गई है। जो नाम ऊपर लिखा गया है ना और रोल नंबर लिखा गया है, उसको लेकर के वायरल वीडियो में आपके द्वारा कहा गया है कि आयोग जानबूझकर गलती किया है, पेपर आधे घंटे बाद दिया गया है। आपके इन कृत्यों एवं अन्य कारणों से न सिर्फ आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उक्त केंद्र पर बाधित हुई, लेकिन आयोग को पूरी केंद्र की परीक्षा रद्द करते हुए पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय भी लेना पड़ा। स्पष्ट रूप से आपके द्वारा कानून हाथ में लेने एवं जानबूझकर परीक्षा जो संचालन है उसमें बाधा उत्पन्न करने के कारण आम अभ्यर्थी आयोग जैसे संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता के प्रति शंकासीन हुए। साथ ही आयोग की गरिमा आम जनता की नजरों में भी धूमिल हुई। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर दिनांक 27/12/2024 के संध्या 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त परीक्षा में किए गए आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम जो 1981 है, बिहार परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी परीक्षाओं में सदा के लिए भाग लेने से भी आपको डिबार किया जाए। उक्त वर्णित तिथि एवं समय तक ईमेल द्वारा अगर आपका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहता है तो ये माना जाएगा कि संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और तद आलोक में आयोग अभ्यर्थियों के व्यापक हित में आपके विरुद्ध उपलब्ध जो साक्ष्य है उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 23 तारीख को, जहां पर 24, 25, 26, 27 24 को निकल के आया, वही 24 के बाद 25, 26, 27 3 दिन का मौका दिया गया है। तो यही आपसे यहाँ पर बात किया गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे अपडेट को लेकर, जो कि टीआरई 3 को लेकर है। टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के अपडेट एक निकल करके आई है कशिश न्यूज़। आपको याद होगा इससे पहले भी जो आपका रिजल्ट आया था 9 से 10वीं को लेकर के, तो न्यूज़ 18 की तरफ से एक खबर दी गई थी, उसके बाद वहाँ अपडेट नहीं दी गई थी। पर यहाँ से जो कशिश न्यूज़ करके है, न्यूज़ बिहार का ही चैनल, वहाँ से जो अपडेट दी गई थी वो सही निकली थी। और एक बार फिर से जो है कशिश न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट के माध्यम से जो न्यूज़ है वो दी गई है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण 31 दिसंबर तक क्लास 10वीं से 12वीं का रिजल्ट अब यहाँ पर निकलने को लेकर बात हो रही है, जो कि पहले 26 तारीख की डेट निकल के आई थी। पहले बात हो रही थी कुछ 27-28 के करीब, फिर न्यूज़ 18 की तरफ से एक खबर निकल करके आई थी जहां पर बात हो रहा था कि पहले ही आ जाएगा। पर आज जो कशिश न्यूज़ करके न्यूज़ चैनल है इसकी तरफ से जो अपडेट निकल करके आई है वो 31 दिसंबर तक 10वीं से 12वीं के रिजल्ट को लेकर बात किया जा रहा है, जिसमें यह भी बताया गया कि जो रिजल्ट लेट हो रहा है उसमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा की वजह से रिजल्ट में देरी जो है वो हो रही है। तो ये यहाँ पर जो है वो मेन कारण बताया गया। अब मुख्य परीक्षा वगैरह भी आयोजित होगी, उसमें की भी तैयारियां चल रही हैं, वही सारे इसमें रीजन जो है वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नोटिफिकेशन की, जो कि आज ही की तारीख में जारी हुआ है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें सुबोध कुमार चौधरी जी जो हैं निदेशक सह अपर सचिव से, इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला बिहार को संबोधित करते हुए लेटर लिखा है आज ही 24/12/2024, इसमें तारीख भी आप देख पाएंगे, जिसमें बताया गया है कि जो शिक्षक है उनके द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में। इसमें बताया गया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली है वो दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है। ये शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर ही उपस्थिति दर्ज करें और ई शिक्षा कोष जो मोबाइल ऐप है उस पर परिसर के 500 मीटर के भीतर का लाइव फोटोग्राफ खींचकर अपलोड करें। ये ध्यान देने योग्य है कि ये फोटोग्राफ स्थायी रूप से विभागीय डेटाबेस में संग्रहित होते हैं और कभी भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि आपको इससे पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं लगातार। बताया जा रहा है कि कई लोग फोटो से फोटो खींच रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर के बातें लगातार सामने आ रही है।
आगे बताया गया है अगले पैराग्राफ में कि विभाग के संज्ञान में ये गंभीर बातें जो है वो सामने आई हैं कि कुछ शिक्षकों के द्वारा इस ऑनलाइन जो उपस्थिति प्रणाली है इसमें धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया है। अपलोड किए गए फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कई शिक्षकों ने एक ही फोटोग्राफ बार बार कई दिनों तक अपलोड किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उक्त शिक्षक उन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं थे और किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से खींचे गए फोटोग्राफ का उपयोग करके उपस्थिति दर्ज की है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया कि कुछ जो शिक्षक हैं वो अपनी उपस्थिति प्रणाली में विद्यालय परिसर के बाहर जैसे कि खेत या फिर अन्य स्थानों से अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं। और फिर अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो कृत्य है वो शिक्षक आचरण संहिता का उल्लंघन है और एक गंभीर अपराध है। विभाग में 1 सितंबर 2024 से ही प्रतिदिन के फोटोग्राफ डेटाबेस में संग्रहित हैं और उनकी विस्तार पूर्वक जांच की जाएगी। दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दो भी दोषी शिक्षक होंगे। उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमावली 2005 समय समय पर लिखा है यथा संशोधित होती रहती है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 संशोधित जिसका 2024 रूप है और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली जितनी है इन्होंने ना सारी यहाँ पर गिना दी है और इन सभी को संबोधित करते हुए लास्ट में लिखा है कि सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में भी की जाएगी। अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ये सभी जितने भी आपके बिहार के जिले सबको संबोधित करते हुए लिखा गया है, यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं एक जिले की बात हो रही है। लेटर सभी को लिखा गया, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित करने का सीधा सा मतलब है कि अब इस क्षेत्र में आपको सख्ती देखने को जो है वो मिल सकती है। आगे बताया गया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त गतिविधियां उपस्थिति पर लगातार निगरानी रखें, अनुश्रवण करें, शिक्षकों के उपस्थिति डेटा और शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए दैनिक आगमन और प्रस्थान फोटोग्राफ की गहन जांच समय समय पर करें तथा सभी जो भी संदिग्ध मामले हैं उनकी रिपोर्ट विभाग को जो है वो शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही ये भी लिखा है कि संबंधित विभाग के निरीक्षणकर्ता द्वारा यदि इस बात को संज्ञान में नहीं लाया जाता है तो ये माना जाएगा कि इस तरह के कृत्य में निरीक्षणकर्ता की भी सहभागिता है। मतलब यहाँ पर जो चेक करने वाला पर्सन है उसको तक यहाँ पर बात किया गया है कि अगर आप सही तरीके से रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपके ऊपर भी जो है वो ये मान लिया जाएगा कि आपकी भी उसमें सहभागिता है, तो आप पर भी कार्रवाई की बात यहाँ पर हो सकती है। आगे इन्होंने बताया कि उन्हें इस अपराध या कृत्य के लिए दंडात्मक सेवा मुक्ति आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी यहाँ पर संलिप्तता मानी जाएगी। यानी यहाँ पर देख रहे हैं सभी प्रकार के जो पदाधिकारी हैं सबको शामिल कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से इसमें ढिलाई ना हो पाए। आगे भी लिखा था निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संदर्भ में शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वह उपस्थिति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ जो है वो नहीं करें। सबसे लास्ट में आपको साइन सुबोध कुमार चौधरी जी निदेशक प्रशासन सह प्रसचिव के जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये था इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में अलग अलग लोग के हिसाब से नोटिफिकेशन था जिससे जो संबंधित है वो आप देख लीजिएगा और सतर्क रहिएगा ताकि किसी प्रकार की इन चीज़ों से आप बच करके रहें। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।